हाय दोस्तों, एक और बार आप सबों को मैं marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉइड ऐप में स्वागत है आपका। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक लाइव ट्रेड लेंगे नॉन फार्म पेरोल का, जो मैंने आपको बताया था। तो सीधे चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि अगर आप देखोगे तो ये हमारा रेंज रहा, राइट, जो हाई है और जो लो था ट्रेडिंग सेशन की। ये 1 घंटे का चार्ट है, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। हमने इसे ले लिया, हाई और लो के बीच में हमने लाइन खींच दी है ताकि हमें समझ में आए कि वो अपर रेंज है और ये लोअर रेंज है। और जैसे मैंने बताया था कि टिपिकल जो क्लासिकल स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है उसमें हम रेंज के नीचे बेचते हैं और रेंज के ऊपर, मतलब हाई के ऊपर हम खरीदते हैं। उस सेशन का जो हाई रहा उसके ऊपर से हमारा बाई का पेंडिंग ऑर्डर लगता है और नीचे से हमारा सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगता है दोस्तों। अब दिक्कत यह है कि ऐसा जो सेटअप है ये मुझे पसंद नहीं आता, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल है लास्ट वाले दो, वही लोअर रेंज डिफाइन कर रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट मार्केट कंडीशन है, मार्केट प्राइस है, वो अपर रेंज है तो काफी दूर है। तो उसका मूवमेंट हमें समझ में आता है कि उतना अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली मार्केट बुलिश हुआ है और न्यूज ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जितने लोगों ने ट्रेड किया है, आप लोग जो जानते हैं, पहले से न्यूज ट्रेडिंग किया हुआ है, वो जानते हैं कि 5, 10, 15 पिप तो जो नी जर्क रिएक्शन जिसे कहते हैं ना, कि जो बस एक क्षणिक जर्क आया, उसमें भी मार्केट उल्टा घूम सकता है। तो मतलब 15 पिप नीचे गिर के, 12-15 पिप नीचे गिर के फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो उस समय क्या होता है कि हमारे दोनों साइड के ट्रेड चालू हो जाते हैं और यहां का भी स्टॉप लॉस लग जाता है और हो सकता है कि ऊपर का भी स्टॉप लॉस लग जाए। तो इसकी वजह से मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करता हूं जो मुझे अभी तक सेफ, मतलब थोड़ा बहुत वो ज्यादा सेफ्टी देता है, ये नहीं कि पूरा सेफ्टी देता है। और वो ये है कि बेसिकली मैं एटीआर लेकर मैं पता लगाता हूं कि एटीआर कितना है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 7 का एटीआर है, तो मैं 7 पिप मेरे निचले रेंज को और नीचा कर दूंगा। मतलब जो लो है, जो कि अभी फिलहाल न्यूज कैंडल के हिसाब से बहुत करीब है, मैं उसे 7 पिप उस लो से नीचे ले लूंगा और इसको मैं रेंज कंसिडर करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये कोई कहीं पे लिखा पड़ा हुआ नहीं है ये चीज। मतलब टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज जो होती है बहुत सारी कस्टमाइज्ड होती है, अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। तो प्लीज कोई ये मत कहिएगा कि यार ये कहां से लेके आए। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है कि मैं एटीआर को ले लेता हूं, कम से कम वो एक मुझे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट देता है, ताकि मेरा ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे नहीं जा रहा हो और सिर्फ उस वाइब्रेशन में, उस फ्लक्चुएशन में मेरा ट्रेड ना लग जाए। तो मैं एटीआर लगा देता हूं। अगर आप देखोगे इसको तो 22-23 पिप का टोटल रेंज था, मैं उसमें प्लस 7 पिप एटीआर लगाकर मैं रेंज को 30 पिप का कंसिडर करूंगा और उसके हिसाब से मेरा जो सेल का जो ट्रेड रहेगा वो इस लास्ट रेंज के कैंडल के लो से 7 पिप नीचे रहेगा और मेरा टोटल रेंज 30 पिप का रहेगा। ठीक है, और मेरा बाई यूजुअली जैसे हाई के ऊपर से है उस तरह से मेरा पेंडिंग ऑर्डर रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सेटअप के लिए 20 पिप, सेल वाले के लिए 20 पिप ऊपर की तरफ रहेगा और बाई वाले के लिए भी 20 पिप स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो टोटल 30 पिप का रहेगा, क्योंकि 7 पिप मैंने जो एटीआर ऐड किया है उसकी वजह से मेरा रेंज टोटल 7 प्लस 22, 23 कुछ है, तो 30 पिप का मेरा टोटल रेंज हो जाएगा दोस्तों। ये मेरा इसके लिए सेटअप है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम और दूसरा एक यूरो जेपीवाई में लेते हैं। अब न्यूज आने वाली है न्यूज आने वाली है यूएसडी की। तो ये जो न्यूज है वो ज्यादातर उछाल यूएसडी वाले पैर में देगी। लेकिन मैंने देखा हुआ है कि कुछ मतलब जैसे कि यूरो यूएसडी जैसे चलता है उसी तरह से यूरो जेपीवाई भी उसको फॉलो करता है। तो हम 2 ट्रेड ले लेते हैं, एक यूरो जेपीवाई में भी ट्रेड ले लेते हैं। अब यूरो जेपीवाई में अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो यूरो जेपीवाई में भी सिमिलर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रीटी मच फॉलो करते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत ही करीब है अभी करंट मार्केट प्राइस उसके निचले रेंज के हिसाब से, लो के हिसाब से। अब एडीआर इसका कुछ 12-13 है कुछ, तो ठीक है मैं इसको यहां से ले लेता हूं। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि इस तरह के सेटअप के जहां पर लेटेस्ट जो कैंडल्स हैं वही निचले रेंज को या ऊपर वाले रेंज को डिफाइन करते हैं,
उनमें मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं अपने एंट्रीज को दूर रखूं, क्योंकि अगर मैं दूर नहीं रखता तो चांसेस ये हैं कि स्प्रेड से या कभी कभी एक नी जर्क रिएक्शन आता है, उसमें मेरा ट्रेड जबरदस्ती मेरा नीचे वाला भी लग सकता है। तो उस हिसाब से हम लगाते हैं सेम सेटअप, रेंज जितना ही हमें प्रॉफिट लेना है और 20 पिप का स्टॉप लॉस और बेस रेंज का टेक प्रॉफिट नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, राइट। अब हम ये सब लगा के तैयार हैं। अब एग्जैक्टली हम 2 मिनट पहले मार्केट में जाके देखते हैं कि होता क्या है। आपको न्यूज कहां से देखना है वो लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से न्यूज को देख सकते हैं। सबसे पहला काम आपको वहां पे जाके करना है कि अपना जो टाइमिंग है उसको आपको हिंदुस्तानी टाइम के हिसाब से सेट करना पड़ेगा, तभी आपको न्यूज जो आने वाले हैं वो हिंदुस्तानी टाइमिंग के हिसाब से मिलेंगे, बाकी नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। तो एक बार जाकर आप उसको इंडियन टाइमिंग कोलकाता वाला डाल दोगे और आप DST ऑफ कर दोगे, तो अब जो है न्यूज़ वो बेसिकली अपने टाइम के हिसाब से, जैसे कि 6 बजे आने वाला है, उस हिसाब से आपको न्यूज़ मिलेगा दोस्तों। अभी अपना स्टार्ट हो उसके पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस न्यूज़ को कैसे रीड करते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये जो जितने भी हैं न्यूज़ वाली जो साइट्स हैं, ब्लूमबर्ग हो या रॉयटर्स हो या FF हो या जितने भी हैं, वो आपको एक आइडिया सिनॉप्सिस देते हैं कि आने वाला न्यूज़, अगर समझो एक्चुअल जो आने वाला है न्यूज़ वो अगर फोरकास्ट से बड़ा हो तो वो गुड फॉर करेंसी है। मतलब गुड फॉर करेंसी का मतलब यहाँ पे करेंसी USD है, तो USD के लिए अच्छा है का मतलब यूरो USD नीचे की तरफ जाएगा अगर एक्चुअल जो है वो फोरकास्ट से ज्यादा आया। तो ये 181K है, उससे अगर ज्यादा आया, समझो कि 200K आएगा तो अच्छा है, तो ये बेसिकली USD के लिए अच्छा है। तो क्या होगा कि यूरो USD नीचे की तरफ जाएगा, और बुरा है मतलब कि 181 से कम आया तो करेंसी के लिए बुरा है, तो इसका मतलब कि यूरो USD ऊपर की तरफ जाएगा। यूरो स्ट्रांग होगा तो यूरो USD ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो स्टैडल स्ट्रैटेजी है वो कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एक्चुअल क्या आने वाला है, फोरकास्ट क्या आने वाला है। मैं तो भाई इस गेट की तरफ और उस गेट की तरफ अपना जाल डाल के बैठा हुआ हूं, और जहां पर भी निकलेगा मेरा तो समझो ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा। चलो अभी हो गया है 17:59, हम इसको अब मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूं और थोड़ा सा कंसर्न भी हूं कि ऐसा ना हो कि ये, एक तो नर्वस इसीलिए हूं कि मैंने बोल दिया है कहीं, मतलब वो कहते हैं ना पोपट ना हो जाए, और वाह मार्केट घूमने लगा है। और कंसर्न इसका हूं कि ये इतना आसान भी ना बन जाए कि आपको लगे कि बस मैं न्यूज़ ट्रेडिंग ही फुल टाइम करूंगा, एडवर्ड ने सिखा दिया है करके आप इसमें घुस जाओ और आप वाह मार्केट ने लिया अपना ट्रेड, राइट। मार्केट ने अपना ऊपर की साइड पर ले लिया है, यूरो USD में ही हुआ है, यूरो JPY में नहीं हुआ। अब देखते हैं कि होता क्या है, राइट। वाह, अभी देखा आपने यूरो JPY ने हमारा नीचे की तरफ ट्राइड ले लिया। चलो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आया ताकि हम कुछ सीख सकें, आसान चीजों से कुछ सीखने को मिलता नहीं है, राइट। तो यूरो JPY ने क्या किया कि नीचे की तरफ अपना ट्रेड ले लिया, देख सकते हैं आप यहां पर। और एक्चुअली यूरो JPY यूरो USD की तरफ ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ये हमारा गलत वाला ट्रेड हो गया है। यूरो JPY ने सिर्फ उस वाइब्रेशन में, जैसे मैंने बताया था 12-15 पे कोई ज्यादा मायने रखता नहीं, और वाइब्रेशन में हमारा उल्टा दिशा में भी लग सकता है, वही हमारा यूरो JPY में हुआ। चलो फोकस हम हमारे यूरो USD में करते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। ये वाला तो हमारा सही रहा, दूसरा वाला हमारा गलत हो गया। गलत इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा एंट्री बहुत करीब था। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका लास्ट कैंडल के इर्द गिर्द ही हो तो प्लीज 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 इंश्योर कीजिएगा कि आप ATR कम से कम डालकर एंट्री दूर रखें, नहीं तो वाइब्रेशन में ही फंस जाओगे।
चल यार, आजा 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 आजा, मेरे टीपी पे बैठ जा, आजा यार, इज्जत का फालूदा मत कर, आजा। आ रहा है। कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोल दिया कि मैं वीडियो बनाऊंगा, बिना बोले बनाया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उल्टा होने पर भी। प्रभु, राइट। अच्छा, मैंने .1 का यहाँ पे, ये डेमो है, आपको कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इसको सेम चीज़ को आप बेसिकली करेंसी में, इसमें कमोडिटी में भी कर सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में भी। लास्ट में चाहिए तो मैं चार्ट में दिखाता हूँ आपको, राइट। तो हमारा एक ट्रेड स्टैडल के हिसाब से परफेक्टली जाके एंट्री के ऊपर, रेंज के ऊपर निकला, और प्रभु की कृपा से जा रहा है अपना टेक प्रॉफिट लेने के लिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन भाई, कम ऑन, चलो चलो चलो, गुड गुड, यस, यस भाई। ओ, ये देखो, ये दिशाहीन है, ये इसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, और लेकिन हमारा ये वाला यूरो यूएसडी जोरदार चल रहा है। यस बॉस, या यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्रॉस द लाइन। अबे नीचे कहाँ आ रहा है? यस। तो क्लासिकल स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। अपना 30 पिप का जो रेंज था एग्जैक्टली हमें 29.2 देके चला गया है, और अब हम इसमें उल्टे फंस गए हैं भाई। अब इसका हमारा निकाल ये है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज कम से कम इसमें मूवमेंट नहीं है यूरो जेपीवाई में, और वो ऊपर की तरफ भी नहीं जा रहा है, जो कि उसको ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत तो जाना चाहिए, नहीं जा रहा है थैंकफुली। तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम लॉस में हम एग्जिट कर लें, राइट। $2-5 के मतलब पिप के इर्द गिर्द आएगा तो हम इसे एग्जिट कर लेंगे। और हो सकता है कि ये हमारा स्टॉप लॉस भी लेके जाए। हाँ, 7 मिनट के बाद बहुत करीब आया और ये मैंने एग्जिट कर लिया, राइट। तो थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ आज हमको सीखने को मिला। नंबर 1 कि हमें, ये दोनों में क्लोज कर देता हूं। नंबर 1 कि हमें कभी भी, राइट, हमारी एंट्री जो है वो अगर बहुत ही करीब है लास्ट कैंडल्स के, तो हमें एटीआर का सपोर्ट लेना चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए दूर जाने से। और ये देख सकते हैं हमारा रेंज गोल्ड पे, ये गोल्ड का है, राइट। और टोटल अगर रेंज देखेंगे तो 71 पिप का रेंज है, और प्रॉफिट में देखो तो पहला ही कैंडल 99 तक 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। तो मतलब ये भी अगर स्ट्रैडल इस्तेमाल किया होता तो बड़े आसानी से गोल्ड में भी हो सकता था। और सिल्वर में देखते हैं, देखोगे तो 15 पॉइंट का आपको रेंज है, और पहले वाले कैंडल ने ही एग्जैक्टली 15 पॉइंट तक का मूवमेंट दिया है। अब इसको कर सकते हैं इन द सेंस कोई, तो अब इस तरह से स्ट्रैडल का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपने कुछ सीखा इसमें से कुछ अच्छा। सावधान रहिएगा, मनी मैनेजमेंट कीजिएगा, ज़्यादा बड़े लॉट्स नहीं लीजिएगा, और एक सिंपल टेक्निक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।